विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। इसका मूल्य बहुत अधिक है, परंतु अधिकांश लोग मनुष्य जीवन का मूल्य समझते नहीं, बहुत कम मूल्य समझते हैं, जबकि है बहुत अधिक। जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, गाय घोड़े, हाथी बंदर आदि, इनके पास जितनी बुद्धि है, इनकी तुलना में मनुष्यों के पास कितना गुनी बुद्धि है? कम से कम 1000 गुना, शायद इससे भी ज्यादा होगी, पर कम से कम 1000 गुना बुद्धि तो है ही। और जितना बुद्धि के कारण व्यक्ति अच्छे काम करके, बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वो स्वयं सुखी हो सकता है और दूसरों को भी सुख दे सकता है, शायद इतना सुख और प्राणी प्राप्त नहीं कर सकते। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हाँ या ना? सभी चाहते हैं। अब ईश्वर ने हमको सुखी होने के लिए बहुत सारे साधन दे रखे। ईश्वर ने मनुष्यों को तो खास साधन दिए, विशेष सुविधाएं दी जो और प्राणियों को नहीं दी। मुख्य रूप से 5 सुविधाएं मनुष्यों को ईश्वर ने दे रखी सुखी होने के लिए और दूसरों को भी सुख देने के लिए। उनमें से पहली सुविधा है बुद्धि। जैसी बुद्धि मनुष्यों के पास है, और मनुष्य लोग इस बुद्धि का पढ़ लिख करके, अच्छे काम करके जितना विकास कर सकते हैं, इतना विकास और कोई प्राणी नहीं कर सकता। तो पहली सुविधा क्या हुई? बुद्धि। दूसरी सुविधा है बोलने के लिए भाषा। जैसी भाषा मनुष्यों की होती है, ऐसी कुत्ते, बिल्ली, गाय, गधे, घोड़े की होती है? नहीं होती। उनकी कोई भाषा, कोई लैंग्वेज, कोई व्याकरण शास्त्र कुछ नहीं होता। अब देखो, आश्चर्य की बात बताऊं आपको, किसी किसी क्षेत्र में तो पशु पक्षी हमसे आगे। मान लो आपने कुत्ता पाल लिया, और मैंने देखा है कुत्ता पालने वाले लोगों को जो अपने घर में कुत्ता रखते हैं, वो दिन भर कुत्ते से बातें करते रहते हैं और कुत्ता उनकी बात समझता है। एक परिवार में मैंने देखा, कुत्ते को पूछा तुम्हें भूख लगी है तो खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ, ये आपकी बात समझता है? बोले हाँ, सारी समझता है। जब उसको बाहर घुमाने ले जाते हैं ना, पॉटी कराने, तो कहते हैं हाँ पॉटी चलना है, फट तैयार हो जाता है। अच्छा बोले क्या वो क्या बोलते हैं उसमें पट्टा होता है ना, बेल्ट। अच्छा पॉटी करने जाना है तो बेल्ट लेकर आओ, वो फट जाके बेल्ट उठा लाता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये कुत्ता आपकी बात समझता है? बोले सारी समझता है। फिर मैंने उससे पूछा कि कुत्ता बोलता है तब आप समझते हैं? आप नहीं समझते। कुत्ता जब भौं करता तो हमारी समझ में कुछ नहीं आता। तो देखो कितने आश्चर्य की बात है, कुत्ता हमारी बात समझता है और हम उसकी नहीं समझते। तो खैर ये तो किसी किसी मामले में ऐसा है, हर जगह तो ऐसा नहीं है। फिर भी मनुष्यों के पास कुत्ते से, गधे से, चींटी से, बकरी से बहुत 1000 गुना कर तो बुद्धि बहुत अच्छी है मनुष्यों के पास। बोलने के लिए भाषा बढ़िया सुविधा है। किसी व्यक्ति को पेट में दर्द है, सिर में दर्द है,
तो वो डॉक्टर साहब को बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, कुछ कीजिए। तो वो समझ जाते हैं कि इसको क्या समस्या है, और फटाफट उसको 2 गोली खिलाते हैं, वो ठीक हो जाता है 1 घंटे में। अब गाय का पेट दुखता हो, घोड़े का सर दुखता हो, तो वो बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बस वो बेचारे दुखी होते रहते हैं, अपना दर्द भोगते रहते हैं, और कोई समाधान नहीं है उनके पास। कोई पशुओं का डॉक्टर अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी बात समझ ले तो समझ ले, पर वो बेचारे बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते उनको क्या समस्या है, क्या तकलीफ है। तो ये भाषा की भी एक बहुत बड़ी सुविधा है। इस भाषा की सुविधा से और इस बुद्धि की सहायता से व्यक्तियों ने कितने शास्त्र पढ़ लिए। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई पायलट बन गया, कोई वकील बन गया, कितना विकास कर लिया, कितने 100 मंजिल के मकान बना लिए। और रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन, पता नहीं क्या क्या सुविधाएं बना ली। ये सब बुद्धि और भाषा का ही कमाल है। तो ये कितनी अच्छी अच्छी सुविधाएं भगवान ने मनुष्यों को दी। 2 सुविधा तो ये हो गई, और तीसरी 2 हाथ कर्म करने के लिए। इन हाथों से आप सारे काम बहुत अच्छी तरह आसानी से कर लेते हैं। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, भोजन बनाना, मोटर गाड़ी बनाना, मोटर गाड़ी चलाना, सारे काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। चौथी सुविधा है कर्म करने की स्वतंत्रता। चौथी क्या है? एक बार सारी दोहरा लें। पहली क्या बताई थी? बुद्धि। दूसरी भाषा। तीसरी 2 हाथ। तीसरी 2 हाथ। चौथी कर्म करने की स्वतंत्रता। मनुष्य 24 घंटे स्वतंत्र, वो अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से जो चाहे सो कर सकता है। बाकी पशु पक्षी इतने स्वतंत्र नहीं है। घोड़े को आप बांध के रखते हैं, कुत्ते को बांध के रखते हैं, गाय को भी सारा जीवन बांध के रखते हैं। आपकी इच्छा से वो खाएगी, आपकी इच्छा से सारे काम करेगी। और आपको 2 घंटे के लिए कोई कमरे में बंद कर दे, चलेगा? नहीं चलेगा। छूटते ही पुलिस रिपोर्ट कर देंगे, इसने 2 घंटे मुझे ताले में बंद रखा, इसको क्या दिखा, मुझे बंद कैसे किया इसने? बताइए। 24 घंटे फ्रीडम, स्वतंत्रता है। ये बहुत बड़ा सुख है स्वतंत्रता का। अच्छा, मैं 2 परिस्थितियां आपके सामने रखता हूं। एक परिस्थिति, आपको जेल में रखेंगे सारा जीवन, खाना पीना सारी सुविधा मिलेगी, खेल कूद सब सुविधा मिलेगी, ठीक है। बाजार के भी लगा देंगे, जेल के अंदर ही बाजार भी लगा देंगे, घूमो फिरो, खेलो कूदो, नाचो गाओ, लेकिन जेल से बाहर नहीं जाने देंगे। एक परिस्थिति। और दूसरी, जेल में नहीं रखेंगे, खुला बाजार में, नगर में घूमो, पहन जाओ, कुछ भी करो, पर खाने पीने की कोई गारंटी नहीं, मकान बंगले की कोई गारंटी नहीं। भूखे सूखे जैसे तैसे जीवन जीना होगा। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जैसे तैसे रहो, पर जेल में नहीं डालेंगे। आप 2 में से कौन सी परिस्थिति पसंद करेंगे, पहली या दूसरी? दूसरी। हाँ, पता लग गया ना स्वतंत्रता का कितना सुख है, पता लग गया ना। पहली परिस्थिति में स्वतंत्रता नहीं है, जेल का बंधन है, सुविधा पूरी है। दूसरे में सुविधा की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता पूरी है। तो आप दूसरी वाली पसंद करें। इससे पता चल गया कि स्वतंत्रता में कितना बड़ा सुख है। तो ये चौथी सुविधा है। 24 घंटे की हमारी स्वतंत्रता है। हम देश में रहें, विदेश में जाएं, भारत में रहें, चीन में जाएं, जापान में जाएं, अमेरिका में जाएं, और भारत में पंजाब में रहें, गुजरात में रहें, महाराष्ट्र में रहें, चेन्नई में रहें, बंगलोर में रहें, कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी कैसे भी करें, हमारी पूरी स्वतंत्रता छूट है। ये चौथी सुविधा। और एक 5वीं सुविधा, ईश्वर ने मनुष्यों को विकास करने के लिए 4 वेदों का ज्ञान दिया। सृष्टि के आरंभ में बुद्धि दी और ज्ञान भी दिया 4 वेदों का। उससे हम पढ़ लिख करके मोक्ष तक जा सकते हैं, खूब प्रगति कर सकते हैं। और किसी प्राणियों के लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई डिग्री नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं।
उनको ये सुविधा नहीं मिली, पर मनुष्यों को ये मिली। अब बताइए, ये 5 सुविधाएं आपको भी मिली हुई, आप क्या महसूस करते हैं? बाकी प्राणियों से ज्यादा सुखी हैं या बाकी प्राणी आपसे ज्यादा सुखी? आप ज्यादा सुखी। ये सुविधाएं आपको मुफ्त में मिली है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल। कैसे? अच्छे या बुरे? अच्छे कर्मों का फल। वो अच्छे कर्म कब किए थे आपने? पिछले जन्म। क्योंकि न्याय का ये नियम है, पहले कर्म करेंगे बाद में फल मिलेगा। इसके बाद थोड़ी सी कम कमी आती है। आपने अच्छे कर्म किए पिछले जन्म में और फल मिला इस जन्म में, तो ये बुद्धिमत्ता की बात है, न्याय की बात है। ठीक ठीक, ये वेदों की बात है। वेदों में लिखी है कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। ये जन्म आपको अच्छा मिला, मनुष्य वाला, सारी सुविधाएं मिली। इसलिए मिली कि आपने पिछले जन्म में अच्छे काम किए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते। क्या अब जो ये हमारा जन्म चल रहा है, ये आखिरी जन्म है या इसके बाद और भी आगे होगा? होगा। चलो ठीक है, इस बार तो मनुष्य बन गए, इस बार तो खूब मजे से जी रहे, अच्छी सुविधाएं हैं, सब माता पिता, खाना पीना सब सुविधा बढ़िया है, बुद्धि भी अच्छी है, पढ़ लिख कर विद्वान भी हो गए, सब मजे से सुख से जी रहे। अब अगली बार सोचिए, अगला जन्म कौन सा चाहिए? मनुष्य वाला या और कोई दूसरा? मनुष्य वाला। और कोई? वैरायटी बहुत सारी है। वैरायटी बहुत सारी है, डिस्कवरी चैनल पर देखो कैसी कैसी वैरायटी है प्राणियों की। आप कहते हैं मनुष्य वाला ठीक है, अगली बार भी मनुष्य बनना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात, मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य बनने में बहुत सुविधाएं हैं। तो अगली बार मनुष्य बनेंगे, क्या मुफ्त में बनेंगे या कुछ कर्म करने पड़ेंगे? गांधी भाई जी, कुछ कर्म करने पड़ेंगे या फ्री में करने पड़ेंगे? कैसे? अच्छे या बुरे? अच्छे। अब हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। अब समय है, इस समय हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अच्छे काम करेंगे तो आगे फिर मनुष्य बनेंगे और ऐसी ही सारी सुविधाएं फिर से हमको मिल सकती है। और अब अगर अवसर खो दिया, समय का लाभ नहीं उठाया और टाइम निकल गया, तो बस फिर तो डिस्कवरी चैनल पर दिखाई देंगे। लोग कहेंगे देखो देखो, ये देखो, ये घोड़ा जा रहा है, ये बैल जा रहा है, ये हाथी जा रहा है, ये हाथी क्यों बनाया इसको, इसको बैल क्यों बनाया? ईश्वर ने बनाया या अपने आप बना? कोई व्यक्ति अपने आप बैल बनना चाहता है अगले जन्म में? नहीं चाहता। हाथी, घोड़ा, बंदर, शेर, भेड़िया, सांप, बिच्छू कोई भी बनना नहीं चाहता, और फिर भी उसको जबरदस्ती बना दिया जाता है। हाँ या ना? क्यों बना दिया जाता है? उसने गड़बड़ की। जब व्यक्ति गड़बड़ करता है तब उसको होश नहीं होता कि मैं गलत कर रहा हूं। उसको लगता है मैं ठीक कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति भ्रांति में होता है और हम उसको समझाते हैं, बताते हैं कि देखो आप गलत कर रहे हैं, वो कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी क्या गलती? भ्रांति के समय में कोई स्वीकार नहीं करता कि मैं भ्रांति में हूं, वो कहता नहीं मैं बिल्कुल ठीक। उसको अपनी गलती समझ में नहीं आती। 2 साल में, 5 साल में फिर जब उसको होश आता है, फिर वो पश्चाताप करता है, कहता वो हो आज समझ में आया,
अब तक तो मैं भ्रांति में ही था, आज मुझे समझ में आया कि मैंने तो बहुत सारी गलतियां कर दी तो कर दिया, उसका क्या, अब तो दंड भोगना पड़ेगा। आप ईश्वर को मानते हैं, हाँ या ना? हाँ। ईश्वर कैसा है, न्यायकारी या अन्यायकारी? न्यायकारी माफ करता है? तो देख लो, सावधान, माफ नहीं करेगा, टाइम निकल गया तो फिर बाद में पछताते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो दंड मिलेगा, मार पड़ेगी। इसलिए दंड से बचना हो तो सावधान रहें, गलतियों से बचें, ईश्वर तो छोड़ेगा नहीं। और आपको कानून समझ में नहीं आता तो वकील साहब की सलाह लो, उनसे पूछो भाई हमको समझाओ क्या कानून है। देश में ऐसा ही होता है ना, जब हमें कोई कानून समझ में नहीं आता तो हम वकील साहब की सलाह लेते हैं, भाई हमको समझाओ इसमें क्या करना है, कैसे करना है, हमें नहीं मालूम। तो जो कानून के एक्सपर्ट लोग हैं, वकील लोग, वो बताते हैं ये काम ऐसे होगा, ये ऐसा होगा, इसमें ये कानून है, इसमें ये कानून है। अगर वकील साहब की बात मान लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे या घाटे में? फायदे में। और उनकी बात नहीं मानेंगे, आप कानून जानते नहीं और वकील की बात मानते नहीं, फिर कानून तोड़ेंगे तो फिर पुलिस छोड़ देगी क्या? फिर वो नहीं छोड़ेगी। तो जैसे सरकार की पुलिस चलती है, सरकार के कानून चलते हैं, ऐसे ही भगवान की भी पुलिस चलती है, वहाँ भी कानून चलते हैं, वहाँ भी कोर्ट लगती है, वहाँ भी न्याय होता है या नहीं? होता है। यहाँ संसार में जो कोर्ट चलती है, क्या यहाँ न्याय मिलता है? अधिकांश केसेस में क्या न्याय मिलता है? नहीं मिलता ना। लंबे केस चलते हैं वर्षों तक, उसके बाद भी न्याय ठीक से नहीं मिलता। ईश्वर की कोर्ट में जो कानून केस चलते हैं वहाँ न्याय मिलता है, हाँ या ना? तो ये सरकारी कोर्ट बड़ी है या ईश्वर की? ईश्वर की बड़ी है। यहाँ तो आदमी हेरा फेरी करके, रिश्वत दे के, घोटालेबाजी करके छूट छाट जाता है, पर वहाँ कुछ नहीं चलने वाला। सरकार की कोर्ट बड़ी या ईश्वर की बड़ी? इसलिए उसको ध्यान में रख के चलें। अंतिम न्याय हमारा ईश्वर करेगा, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, उसको ध्यान में रख के चलें। ये सरकार तो हमको पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी, हाथ पैर तोड़ देगी, ज़्यादा से ज़्यादा फांसी पर लटका देगी, और इससे ज़्यादा क्या करेगी? इससे अधिक इस सरकार का कोई दबाव नहीं चलता, कोई अधिकार नहीं चलता। सरकारी कोर्ट हमको बैल नहीं बना सकती, घोड़ा, कुत्ता, सूअर, सांप, बिच्छू नहीं बना सकती, इसके बस की बात नहीं। पर ईश्वर तो बना देगा, तो बैल भी बनाएगा, घोड़ा भी बनाएगा, गधा भी बनाएगा, हाथी, बंदर, सूअर, पता नहीं क्या क्या बनाएगा, वो नहीं छोड़ने वाला। तो किससे डरना चाहिए ज़्यादा? डरना तो दोनों से चाहिए, सरकारी कोर्ट से भी और ईश्वर की कोर्ट से भी। ज़्यादा डर किसका होना चाहिए? ईश्वर का। तो उसको सामने रख करके चलें। तो ये 5 सुविधाएं जो अब आपको मिली, ये आगे फिर मिल सकती हैं, दोबारा भी मिल सकती हैं, यदि ईश्वर के कानून का पालन करेंगे तो। और नहीं करेंगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं। आज बहुत सारे लोग ऑफिसों में रिश्वत लेते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हेरा फेरी करते हैं, घोटाले करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं। ऑफिस में करते हैं, दुकान पे करते हैं, ट्रेन में करते हैं, बाजार में करते हैं, घर में करते हैं, सब जगह करते हैं। जहाँ मौका मिलता है वहीं करते हैं। झूठ भी बोलते हैं, छल कपट भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, अन्याय भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, सब करते हैं, हाँ या ना? संसार में न्याय अधिक होता है या अन्याय? अधिक। बोलिए। अन्याय। अच्छे काम ज्यादा होते हैं या बुरे? बुरे। क्या प्रमाण है इस बात का कि बुरे काम ज्यादा होते हैं? मनुष्यों की संख्या कम है और कीड़े मकोड़ों की ज्यादा, हाँ या ना? कीड़े मकोड़े मुफ्त में बनते हैं या बुरे काम करने से?
है जी, और इनकी संख्या अधिक है कीड़े मकोड़ों की। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, अच्छे काम ज्यादा होते हैं या बुरे? बुरे। और वो बुरे काम करने वाला ये समझता नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो समझता मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। इसलिए सावधान हो जाए, अच्छे काम करें, न्याय से व्यवहार करें, झूठ छल कपट हेरा फेरी ना करें। चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बाजार हो या जंगल हो, कुछ भी, कहीं पर भी जरा भी गड़बड़ की तो ईश्वर सबको देखता है, सब जगह देखता है, 24 घंटे देखता है। कई वो ताकत वाले होते हैं ना, आजकल फिल्मों में आपने देखा हुआ, जो गुंडागर्दी करते हैं, वो समझते हैं हमसे कौन टक्कर ले सकता है। वो पुलिस वालों को भी दबा के रखते हैं, न्यायाधीश को भी दबा के रखते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर उड़ा भी देते हैं कईयों को। पर वो ये नहीं समझते कि हमारा भी आगे कहीं ना कहीं अंतिम फैसला होने वाला है। तो इस तरह से जो लोग अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, सत्ता के नशे में, ताकत के नशे में, पैसे के नशे में, अधिकार के नशे में, वो सब उल्टे सीधे अत्याचार करते हैं। वो समझते हैं ये तो गाजर मूली की तरह कमजोर लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ है, इनको हम अभी रगड़ देंगे। पर जब टाइम आएगा तो भगवान उनको रगड़ देगा और बैल बना देगा, घोड़ा बना देगा, हाथी बना देगा, फिर बोझा ढोते फिरेंगे। आजकल बहुत सारे गाय घोड़े दिखते हैं आपको, हाँ या ना? हाथी, घोड़े, गाय, बैल आदि आदि इस प्रकार के प्राणी बहुत सारे दिखते हैं। तो आम आदमी इनको देखकर क्या सोचता है, ये तो घोड़ा है, ये तो गधा है, इसमें अक्ल ही क्या, ये तो मामूली है। आज की नजर से उसको मामूली आदमी समझते हैं, गाय घोड़े बैल हाथी हो, उसकी कीमत अपने से कम समझते हैं, हाँ या ना? ये ठीक है, इस जन्म में वो हमसे नीचे है, उसकी बुद्धि कम है, उसके पास हाथ पैर नहीं है, उसके पास सुविधा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, आज तो वो बेचारा कष्ट में है, ये ठीक है। पर वो पिछले जन्म में ऐसा नहीं था, पिछले जन्म में वही था गैंगस्टर, ठोकने वाला, ताकत वाला, सत्ताधीश, पैसे वाला, संपत्ति वाला। उसने खूब लोगों को लूटा, परेशान किया, अत्याचार किया, अन्याय किया, रिश्वत ली, शोषण किया। इनको आप मामूली आदमी मत समझना, ये जो गाय घोड़े घूम रहे हैं, ये पिछले जन्म के बड़े बड़े अफसर हैं। ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े सत्ताधीश हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, जो आज आपको गाय घोड़े के रूप में दिख रहे हैं। इन्होंने पिछले जन्म में बहुत घोटाले किए, इसलिए ईश्वर ने इनको ऐसा बना दिया। और जो आज सत्ता वाले हैं, अब इनका भी अगला जन्म सोच लो, इनका अगला जन्म कैसा होगा, समझ गए? अगले जन्म में ये भी ऐसे डिस्कवरी को दिखाई देगी। इसलिए ईश्वर से डरना चाहिए, न्याय को सामने रखना चाहिए दुनिया में, चाहे घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो या संसार दुनिया हो, कुछ भी जगह हो। अगर सुख शांति आनंद चाहिए तो उसका एक ही सूत्र है, न्याय। क्या सूत्र है? न्याय करो। अगर आप न्याय से व्यवहार करेंगे तो ईश्वर का खूब आशीर्वाद मिलेगा। एक जगह हरियाणा में कोर्ट में मुझे कोई ले गया प्रवचन के लिए, वकीलों में 60-70 वकील बैठे कोर्ट में, और मैं उनसे अकेला बात करने वाला। तो मैंने बातचीत में पूछा, आपके इस कोर्ट में न्याय होता है? तो वकील तो वैसे भी अकड़ में रहते हैं बहुत, वो समझते हैं हम तो बहुत तर्कशील हैं, हम तो बहुत बुद्धिशाली हैं, हमको कौन हरा सकता है, हमसे कौन टक्कर ले सकता है। ऐसे वो ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, आपने भी महसूस किया होगा। हमारी ऐसे बात चल रही थी तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने पूछा आपके इस कोर्ट में न्याय होता है क्या? बोले नहीं होता। तो फिर मैंने पूछा क्या होता है? बोले निर्णय होता है। निर्णय और न्याय में फर्क है ना फर्क? तो मैंने पूछा यहाँ न्याय होता है? बोले नहीं होता। तो फिर क्या होता है? यहाँ निर्णय होता है। तो मैंने कहा ये बाहर बोर्ड पे न्यायालय क्यों लिखा है, निर्णयालय लिखो ना। वो बेचारा मेरे मुंह शक्ल देखता रहे क्या बोल रहे महाराज। जब यहाँ न्याय होता ही नहीं
तो न्यायालय क्यों लिखा है? निर्णय होता है तो निर्णयालय लिखो। तो वो चुप हो गया, फिर झगड़ नहीं किया, चुप होकर बैठ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि हम यहाँ पर न्याय नहीं करेंगे, चाहे घर में, चाहे परिवार में, समाज में, देश में, जहाँ भी अन्याय करेंगे उसका दंड हमको भोगना पड़ेगा। अंतिम न्यायालय ईश्वर का है, यहाँ न्याय नहीं होता, कोई बात नहीं, अंत में ईश्वर बैठा न्याय करने के लिए। वहाँ पर वकील नहीं चाहिए, यहाँ तो वकील चाहिए कोर्ट में केस लड़ने के लिए। आपको आता नहीं केस लड़ना, तो एक वकील को हायर करते हैं, उसको पैसा दे के कहते हैं भाई हमारा केस लड़ दो। तो ईश्वर की कोर्ट में ना तो कोई वकील चाहिए, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं चाहिए, कोई गवाह भी नहीं चाहिए, कोई फीस भी नहीं देनी। वहाँ तो एक अकेला ईश्वर, वही तो आपका वकील है और वही आपका गवाह है, साक्षी, और वही आपका न्यायाधीश है। सब कुछ वो अकेला ही है, क्योंकि वो सबको स्वयं देखता है, सर्वव्यापक है, चेतन है, सर्वज्ञ है, सबको 24 घंटे देखता है। सोता वो है नहीं, थक जाता हो तो आराम कर लो 2-4 घंटा, वो सो गया तो दुनिया का क्या होगा? दुनिया में से लूट पाट हो जाएगी अगर ईश्वर सो गया तो। इसलिए वो सोता नहीं, 24 घंटे देखता है, सबको देखता है और सबका हिसाब रखता है। ठीक समय आने पर सबका न्याय करता है। जो अच्छे काम करते हैं उनको मनुष्य बनाता है, जो बुरे काम करते हैं उनको फिर पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति ऐसी योनियों में भेज देगा। आप दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, ईश्वर को नहीं बना सकते। वो सब जगह स्वयं साक्षी। अच्छा, मान लीजिए आपके सामने एक घटना हुई, एक बच्चा है 3 साल का, छोटा बच्चा, एक 24 साल का जवान है, मजबूत बलवान। एक व्यक्ति आया, उसने 3 साल के छोटे बच्चे को एक थप्पड़ मारा। बच्चा बेचारा छोटा है, कमजोर है, उससे लड़ नहीं सकता। आपने देखा ये खामखा बच्चे को पीट रहा है, कमजोर है बच्चा, और ये तो इससे लड़ नहीं पा रहा। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने 24 साल वाले को एक थप्पड़ मारा। तो 24 साल वाला तो बलवान था, मजबूत था, उसने भी उसके 2 ठोक दी। उसने एक ठोका, उसने 2 ठोके। आपकी सहानुभूति किसके साथ होगी? 3 साल के बच्चे वाले, 3 साल वाले बच्चे के साथ या 24 साल के जवान के साथ? ठीक है ना? जब आपकी सहानुभूति उस कमजोर के साथ होगी, तो ऐसे ही संसार में जो बलवान व्यक्ति कमजोर पे अत्याचार कर रहा है और ईश्वर उसको देख रहा है या नहीं? तो ईश्वर की सहानुभूति कमजोर के साथ होगी या उस ताकतवर के साथ? बस तो ध्यान रखना, जो जितना ज्यादा कमजोर हो उसको कमजोर मत समझना। उसकी साइड में एक बहुत तगड़ा व्यक्ति है, बहुत ताकतवर है, वो आपके सारे दुर्गे उड़ा देगा, छोड़ेगा नहीं। तो ये दृष्टांत देकर मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को कमजोर न समझे। उसकी साइड में एक बहुत बड़ा ताकतवर है, वो है न्यायकारी ईश्वर। वो सब देखता है और वो साक्षी है, वो ठीक समय आने पर न्याय करेगा। इसलिए ईश्वर से हमको डरना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वो सबको देखता है, सबका न्याय करता है। तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि कमजोर की सदा रक्षा करें, यदि वो ईमानदार है, यदि बुद्धिमान है, धार्मिक है, सदाचारी है, चरित्र है, कितना भी कमजोर हो उसकी रक्षा करें। और अन्यायकारी चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, सदा उसका विरोध करें। सत्यार्थ प्रकाश के अंत में लिखा है, एक छोटा सा प्रसंग है, स्व मंतव्य मंतव्य प्रकाश, उससे उसकी भूमिका में ये बात लिखी है। अन्यायकारी चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो उसका विरोध करना चाहिए। और जो कमजोर, गरीब, निर्बल, अनाथ कैसा भी हो, पर हो अच्छा इंसान, सदाचारी, सीधा सच्चा, भले कितना भी कमजोर, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो फिर आप मनुष्य कहलाएंगे। ये मनुष्य की परिभाषा में लिखा है, जो ऐसा करता है वो मनुष्य है। तो भगवान ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं हमको, सबको। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पिछले कर्मों से हमको ये सारी सुविधाएं मिली। हम इन सुविधाओं का अच्छी तरह प्रयोग करें
हम जहाँ भी रहते हैं, अपने घर में, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, सब जगह जहाँ भी रहते हैं, सब जगह न्याय से व्यवहार करें। सुख, शांति, आनंद, उन्नति, इन सब चीज़ों का सबसे पहला और अंतिम सूत्र है न्याय। अगर आप न्याय करते हैं तो आपके घर में भी शांति होगी, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, सब जगह शांति होगी। और यदि अन्याय किया तो फिर अशांति होगी, लड़ाई झगड़ा, फिर सारा जीवन में निकल जाएगा, बुढ़ापे में समझ आएगी। अब क्या, अब तो टाइम निकल गया, फिर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं होगा। तो अपने परिवार में हमारा जो सबसे निकट संबंध है हमारे परिवार वालों से, सबसे पहले हम अपने लिए जीते हैं, फिर हम अपने परिवार के लिए जीते हैं, फिर समाज को बाद की बात है, वो दूर की बात है। तो सबसे पहले अपने आप को ठीक रखें, अपनी दिनचर्या ठीक रखें, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान करना, हवन करना और सब अच्छा अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना। फिर परिवार की बात आती है, परिवार वालों के साथ भी हम अच्छा व्यवहार रखें। जो व्यक्ति राजा है और उसके राज्य में अन्याय होता है, चाहे वो खुद अन्याय करे, चाहे उसके प्रजा के लोग अन्याय करें, वो राज्य सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले राजा को खुद सावधान रहना है कि मैं अपनी प्रजा पर अन्याय नहीं करूँगा। और फिर दूसरा नंबर, उसकी प्रजा में लोग एक दूसरे पर अन्याय करते हो तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उसी राजा की। तो उसको दो क्षेत्रों में काम करना है राजा को। एक तो अपनी ओर से अन्याय नहीं करेगा, दूसरा प्रजा में किसी को किसी पर अन्याय नहीं करने देगा, और अगर कोई करता है तो उसको फिर दंड देकर सुधार करेगा। तो जो राजा ऐसे काम करता है उसका राज्य सुरक्षित होता है। ऐसे ही अब घर की बात है, आप अपने घर के राजा हैं, जो भी घर का मुख्य व्यक्ति है, घर का संचालक है, जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में अधिकार है, जिसके हाथ में संपत्ति है, ताकत भी है, जवानी भी है, सब कुछ है, तो वो घर का राजा है। बाकी लोग उसकी प्रजा है, बाकियों को उसके साथ मिलजुल के रहना है। तो घर के राजा की ये जिम्मेदारी है, वो भी अपने परिवार वालों पर अत्याचार नहीं करेगा, और कोई दो लोग करते हो तो उनको भी वो ठीक करेगा, और नहीं करेगा तो फिर ईश्वर उसका हिसाब कर देगा। परिवार में हम कैसे संगठन बनाएं, न्याय से व्यवहार करें सबके साथ। जो राजा है उसकी जिम्मेदारी है सबको चेक करना, सब लोग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो गड़बड़ कर रहा है उसको ठीक करें, उसकी जिम्मेदारी है। और जैसे मैंने बताया, पहले व्यक्तिगत अपनी सुरक्षा करें, फिर परिवार की उन्नति करें। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो जैसे व्यक्तिगत ये नियम लागू होता है कि हम जल्दी सोएं, जल्दी उठें, थोड़ा व्यायाम करें, ध्यान करें, हवन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग में जाएं, तो ऐसे परिवार वालों को भी ये बातें सिखाएं। आपको सुख चाहिए, आपके परिवार वालों को नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए। अगर ये अच्छे काम आपके लिए सुखदायक है तो क्या आपके परिवार के सदस्यों के लिए सुखदायक नहीं है? उनके लिए भी है। तो जो काम आप करते हैं वो अपने बच्चों को भी सिखाओ, उनको भी 2-3 साल की उम्र से सिखाना शुरू करो। कई माता पिता क्या सोचते हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो इनको सोने दो, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर स्कूल जाने लग गए, फिर कहने लगे कि तो स्कूल जाने का टाइम है, इनको स्कूल जाने को बाद में बड़े हो जाएंगे, फिर सीख जाएंगे। बड़े होकर कोई नहीं सीखता, जब बड़े हो जाते हैं फिर वो सीखते नहीं। आप कितना भी सीखा वो सीखते नहीं। अब भी अपनी अकल से चलते हैं, या फिर दोस्तों की अकल से चलते हैं, या फिर टीवी, रेडियो, इंटरनेट से जो सीखते हैं फिर वही करते हैं। तो परिवार में अच्छा माहौल बनाएं, संगठन बनाएं। 2-3 साल की उम्र से बच्चों को उन अच्छे कामों में लगा दें जो आप अच्छे काम समझते हैं। हवन करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, आर्य समाज में जाना। 2-3 साल की उम्र से बच्चों पर नियम लगा दें। 12-13 साल की उम्र तक उनको जबरदस्ती, पहले प्रेम से करवाएं, नहीं करें तो जबरदस्ती करवाएं, और नहीं माने तो दंड। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, ये नियम है। 50 बार मैं बोलता हूँ और आप मेरे से पहले भी बहुत बार सुन चुके हैं, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है।
तो पहले प्रेम से समझाएं, नहीं माने तो डांट लगाएं, फिर भी नहीं माने तो थप्पड़ लगाएं, उसको धमकी लगाएं, ये हमारा घर है, यहाँ तुमको रहना है तो जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, और नहीं तो जाओ छुट्टी, भाग जाए यहाँ से, हम नहीं रखते अपने घर। हलवाई के यहाँ जाओ, वहीं बर्तन मांजना, वहीं खाना खाना, वहीं सोना, हमारे घर में मत आना। बच्चों को धमकी लगाओ, कितनी उम्र तक? 12 साल तक। 15 वाले को मत लगाना धमकी, वो भाग जाएगा। 15-18 वाले को मत लगाना, बस धमकी लगाने की उम्र खत्म। 12 साल तक। अब जब 13, 14, 15, 18, 20 का हो जाए फिर प्रेम से समझा, मान ले तो ठीक, नहीं माने तो संतोष का पालन करो। और अधिक से अधिक ये कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाओ, कागज पर लिखो, जो भी अच्छा काम आप करते हैं या करना चाहते हैं या अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, उस काम को करने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, उस लाभ की लिस्ट बनाएं और कागज पर लिखें 10-12 पॉइंट्स। जिस गलत काम से बच्चों को रोकना चाहते हैं, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, अंडे मत खाओ, मांस मत खाओ, बदतमीजी मत करो, सभ्यता में रहो, ऐसे जो बुराई से बचाना चाहते हैं, उससे क्या क्या नुकसान होते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। 2 लिस्ट बना दो और वो लिस्ट बनाकर उनके बेडरूम में चिपका दो दीवार पर। जो बच्चे 12-13 साल से ऊपर हो जाए उनके लिए समाधान, उनको सिखाने समझाने के लिए उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं कि इस काम को करने से ये फायदे, नहीं करोगे तो ये नुकसान। वो लिस्ट उनके बेडरूम में चिपका दें और उन पर नियम लगा दें, 100 दिन तक 2 बार ये लिस्ट पढ़नी है। कितने दिन तक? 100 दिन तक हर रोज पढ़नी। कितनी बार? तो 100 दिन तक 2 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार हो गया? 200 बार। तो जो बच्चा 200 बार ये पढ़ेगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे सच बोलना है, ईमानदारी से काम करना है, पढ़ाई में मेहनत करनी है, अनुशासन में रहना है, माता पिता की सेवा करनी है, उनके साथ झगड़ा नहीं करना, 200 बार पढ़ेगा तो उसके सर में दिमाग में कुछ बैठेगा या नहीं? है नहीं? बैठेगा ना? बस वो बैठ जाएगा। फिर आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, धमकी नहीं लगानी पड़ेगी और लड़ाई झगड़ा मारपीट कुछ नहीं करनी पड़ेगी। फिर वो समझ कर बुद्धिमत्ता से फिर उनको इस तरह से चलाएं तो वो समझ जाएंगे, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो आपकी बात समझ जाएंगे और फिर वो ठीक काम करेंगे, आपके परिवार में संगठन रहेगा। क्या दुनिया में कोई 2 व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनके विचार 100% एक जैसे नहीं है ना? कुछ ना कुछ 10, 15, 20%, 25% टकराव तो होता ही। जहां जहां विचारों में जितना जितना टकराव होगा, विरोध होगा, उतना उतना दुख बढ़ेगा और जितना जितना विचारों में तालमेल होगा उतना उतना शांति रहेगी, उतना उतना सुख मिलेगा। अब 100% तो विचार मिलते नहीं, 70-80% मिल जाते तो उतना तो सुख लो। एक दूसरे के साथ जितने विचार मिलते हैं उतने को देखो, उन विषयों को सामने रखो। जितना वो व्यक्ति में पॉजिटिविटी है, जितना वो अच्छे काम करता है और आप भी उसको ठीक मानते हैं, दूसरा भी ठीक मानता है, उन बातों को हमेशा सामने रखें। 20% विचार नहीं मिलते, 80% मिलते हैं। 80% जो बातें हैं उनको सामने रखो और उससे एक दूसरे से लाभ लो, एक दूसरे का सहयोग करो। 20% जो बातें नहीं मिलती उनमें से फिर बैठकर एक एक पर चर्चा करो और अपने विचार मिलाने की कोशिश करो। कसौटी वेद और ऋषियों के ग्रंथ, उस कसौटी से हम अपने विचार मिलाएंगे तो 20 में से 5, 7, 8, 10 बातें सॉल्व हो जाएंगी। तो अब 80 की बजाय 90% हमारा तालमेल बन जाएगा। 10% तो फिर भी नहीं मिलेगा, 10% तो फिर भी नहीं मिलेगा। उस 10% को सहन करेंगे। क्या करेंगे? अगर आप सहन करेंगे तो आपका घर ठीक चलेगा, परिवार में संगठन रहेगा
और 90% तो लाभ उठाओ। 100 में से 90% तो अच्छे नंबर है ना। हाँ, 33-35 में तो फिर परेशानी है, फिर तो फेल हो जाता है आदमी। 33-35 में तो 50% भी आपके विचार मिलते हैं आपस में, तब तक बहुत अच्छा है, तब तक उतना लाभ उठाओ। जब 50 से भी ज़्यादा टक्कर हो तब छोड़ने की बात आएगी। अगर 50% भी विचार मिलते हैं तब तक मिल के रहो, प्रेम से रहो, संगठन में रहो, आपको लाभ होगा। और 60, 70, 80 जितने अधिक मिलते जाएंगे उतना आपको ज़्यादा सुख मिलेगा। 10-20% सहन कर लें, ऐसे परिवार में संगठन हो सकता है। ठीक है, सहन तो करना पड़ेगा। अगर यही किसी के साथ 100% विचार मिल जाते तो सारा सुख यही मिल जाता। अगर सारा सुख यही मिल जाता तो कोई मोक्ष में क्यों जाता? सब यही रहते। मैं भी यही बंगला बना लेता मैं भी यही रह लेता। मैं क्यों जा रहा हूँ मोक्ष में? इसीलिए तो जा रहा हूँ। अच्छा, एक आखिरी बात और बता दूँ सुखी रहने का उपाय। जब आप अकेले होते हैं, अपने कमरे में आप अकेले, कोई नहीं आपके साथ, पति पत्नी बेटा बहू कोई भी नहीं आपके साथ, आप अकेले हैं, तो आप 100% अपनी इच्छा से जी सकते हैं, हाँ या ना? आप कितने % अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं? 80%, 70 या 100? 100। जब आप बिल्कुल अकेले तो आप 100% अपनी इच्छा से जी सकते हैं। और एक पार्टनर और आ गया आपके साथ, अब 2 हो गए। अब 100% आपकी नहीं चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको शायद पुस्तक में मिले या ना मिले, ये बहुत चिंतन की हुई बात है, इस पर विचार कीजिएगा। आप सुखी होना चाहते हैं 100%, तो 100% सुखी तभी हो सकते हैं जब आप अकेले हो। आप अपनी मर्जी से जो चाहे सो कर सकते हैं। और जैसे ही एक साथी आया आपके सामने, अब 50% उसकी भी माननी पड़ेगी और 50 अपनी चलेगी, हाँ या ना? तो जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ता जाए, अपनी इच्छा पूरी होने की % कम करते जाएं। ये फॉर्मूला, अगर सुखी रहना हो। तो जब तक आप अकेले थे तो अपनी मर्जी से जीते थे। एक व्यक्ति की शादी हो गई, उसके दोस्त ने पूछा, हाँ भाई कैसी चल रही? बोले बस ठीक ठीक है। क्या मतलब है ठीक ठीक है? बोले जब शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी मर्जी से जीता था, फिर अब मुझे दूसरे की भी सुननी पड़ती है। अब ठीक ठीक चल रही है। तो जैसे ही एक पार्टनर आएगा, आपकी इच्छा 50% चलेगी, 50 उसकी भी चलेगी। और एक तीसरा पार्टनर और आ गया घर में, तीसरा और आ गया, संतान हो गई, तो अब 3 हो गए, तो अब 33% चलेगी। 3 हो गए ना, तो उन 2 की भी तो सुननी पड़ेगी। अब आपकी अकेले की नहीं चलेगी, उनकी भी सुननी पड़ेगी। एक पार्टनर और आ गया, 4 हो गए, तो अब कितनी हो गई? अब 25% हो गई। आपकी इच्छा 25% चलेगी। और आप गलती क्या करते हैं? आप चाहते हैं मेरी 100% चलनी चाहिए, बस ये गलती, इसको ठीक कर लो। जितने सदस्य घर में बढ़ते जाएंगे उतनी टकावारी कम करते जाओ, % कम करते जाओ, तो आप सुखी रहेंगे। अच्छा, 2 माता पिता भी हैं घर में, बड़े बुजुर्ग, 2 पति पत्नी, 1 बच्चा, 3 और 2 माता पिता, 5 हो गए। तो अब कितनी रह गई? अब 20% चलेगी। फार्मूला समझ में आ रहा है? बस ये फार्मूला पकड़ लो, आप सुखी रहेंगे। घर में प्रेम भी रहेगा, संगठन भी रहेगा और सब न्याय से व्यवहार होगा। तो अपनी 100% चलाने की मत सोचो, घर में नहीं चलेगी। और जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, उम्र बढ़ती जाएगी, आपकी ताकत घटती जाएगी, हाँ या ना? आपकी शक्ति घटेगी है, और जो आपके बच्चे जवान हो जाएंगे उनकी ताकत बढ़ जाएगी, घर की सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी। अब आपको उनके साथ चलना है, आप उनके साथ चलेंगे तो सुखी रहेंगे। अब आपकी नहीं चलेगी, अब उनकी चलेगी। जब आप जवान थे तो आपने अपनी मर्जी से घर चलाया, हाँ या ना? अब आप बड़ी उम्र में जा रहे हैं, तो अब वो जो जवान है अब उनकी मर्जी चलेगी, आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये मेंटेलिटी बनाए, ये विचार बनाए, आपके परिवार में संगठन रहेगा, संतोष रहेगा, प्रेम रहेगा, आनंद होगा, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी।
क्या हमेशा कोई प्रधानमंत्री रह सकता है? नहीं रह सकता। तो आप ये मत समझो मैं तो 30 साल से प्रधानमंत्री हूँ घर का तो आप हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। समय बदलेगा, सत्ता बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। तो जो दूसरा मजबूत ताकतवर आएगा उसको सत्ता दे दो और शांति से रहो, मस्त रहो, मिलजुल के चलो, संगठन में रहो, विचारों को मिलाओ। जो राजा है उसके अधीन चलो, आप खुश रहे। टक्कर लेंगे तो परेशानी पड़ेगी। तो मैंने बहुत सी बातें बता दी, आप समझ गए होंगे, समझदार हैं। ईश्वर को साक्षी मान के चले, किसी पर अन्याय नहीं करें, किसी को कमज़ोर नहीं समझें। जो घर में कमज़ोर हो उसका ज़्यादा ध्यान रखें, नहीं तो ईश्वर आपको समझ लेगा। तो ये ध्यान रखें कि इसके पक्ष में ईश्वर है, ये कमज़ोर है, ईश्वर पहले इस पर ध्यान देगा, मुझ पर बाद में ध्यान देगा। तो बुद्धिमान को इशारा बहुत होता है, आप समझ गए होंगे। कोई शंका हो तो बोलिए, किसी को कोई पूछना हो तो पूछिए। स्वामी जी बोलिए। देखिए हमारे घर के संस्कार भी अच्छे, सब अच्छे, हम अच्छी तरह चल रहे हैं सब कुछ। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैं उसको आदमी या कोई प्राणी या कुछ रास्ते में टकराव हो गया, कुछ लग गया, उसको हम क्या समझे? उनका कर्म का फल समझे कि हमारे कर्म का फल? आप ठीक ठाक चल रहे थे, कार चला रहे थे और अचानक कोई कुत्ता आ गया सामने और वो टकरा गया और वो चोट खा गया, मर गया, है ना। तो इस केस में आप पूछ रहे हैं इसको क्या समझे? तो ये न उसका कर्म फल है न आपका कर्म फल है, ये दुर्घटना है। उस दुर्घटना में उसका भी गलती हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। वो घटना को देखकर पता चलेगा किसकी गलती है। आप तो ठीक चला रहे थे, आप सावधानी से, कुत्ता वो लापरवाही कर गया और वो आ गया सामने। उसने देखा नहीं कि गाड़ी आ रही है तो मैं रुक जाऊँ, पहले कार निकल जाए फिर मैं रोड क्रॉस करूँ। उसने ध्यान नहीं दिया और वो सामने आ गया और आप अच्छी स्पीड में थे, अचानक ब्रेक लगा नहीं सकते थे, नहीं तो आपकी गाड़ी पलट जाएगी। तो उस केस में तो कुत्ते का दोष है, उस समय आपका दोष नहीं। और आप ही ऐसे इधर उधर बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं और कुत्ता बेचारा जा रहा था धीरे धीरे और आपने ध्यान नहीं दिया और कुत्ते पे चढ़ा दी, उसको वो बेचारा मारा गया। तो इस केस में आपका दोष होगा। तो हमें उस घटना का विश्लेषण, एनालिसिस करना पड़ेगा कि घटना क्या हुई, कैसे हुई, किसकी गलती है। तो वो इस तरह से पता चलेगा किसकी गलती है। वो कोई पिछले जन्म का कर्मफल नहीं है, किसी का भी नहीं है, ना कुत्ते का ना आपका। ऐसी तो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। किसी का चोरी हो गई, सेठ क्या, लोग कहते हैं साहब इसका कोई पिछला कर्म फल है, ऐसा कहते हैं। किसी सेठ के यहाँ चोरी हो जाए तो लोग कहते हैं सेठ का कोई पिछला कर्म फल है, इसको नुकसान हुआ, 4 लाख की चोरी हुई। ये झूठ है, ये कोई पिछला कर्म फल नहीं है। तो किसी दुर्घटना में एक बाइक वाला जा रहा था हाईवे पर और पीछे से एक ट्रक आ रहा था। ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और वैसे नशे में चला रहा था और ठोक दिया उसको, बाइक वाले को, वो बेचारा मर गया भाई। तो लोग कहते हैं साहब इसका मरने वाले का कोई पिछला कर्म फल है। ये सब झूठ है, कोई कर्म फल नहीं। ये दुर्घटना है, ड्राइवर की लापरवाही है, उसने दारू पी रखी और ठोक दिया। अब ये उसने अन्याय किया। अगर ये पिछला कर्म फल हो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर ये पिछला कर्म फल हो बाइक वाले का, उसने कोई पाप किया था जिसका दंड उसको अब मिला, तो ट्रक ड्राइवर ने उसको मार दिया, उसका पिछला कर्म फल दे दिया। तो ये पिछला कर्म फल ड्राइवर ने अपनी इच्छा से दिया या ईश्वर के कहने से? क्या उत्तर है? दुर्घटना घटती है तो हम वही समझे कि उसका फल होगा। जो मैंने पूछा है उसका उत्तर दो तो मामला सुलझेगा। आप अपनी बात पे अड़े रहेंगे तो नहीं सुलझेगा। मैं ऑल इंडिया में शंका समाधान का स्पेशलिस्ट हूँ, क्या समझे? मुझे शंका सुलझानी आती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पढ़ाता हूँ, हाई कोर्ट के जजेस को पढ़ाता हूँ, इसरो के साइंटिस्ट लोगों को पढ़ाता हूँ, IPS IAS ऑफिसर्स को पढ़ाता हूँ। मुझे पता है ना कैसे बात की जाती है और कैसे बात सुलझाई जाती है। तो मैं सुलझाना चाहता हूँ, आप फिर उलझाना चाहते हैं।
उलझाओ मत, जो मैं पूछता हूँ वो बताओ। देखो अभी सुलझ जाएगी बात। अगर वो कर्मफल माना जाए तो प्रश्न ये होगा कि ये कर्मफल ईश्वर ने दिया या ट्रक ड्राइवर ने? किसने दिया? ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर ने ड्राइवर को बोला इसको ठोक, इसको पिछला कर्मफल देना, तो ईश्वर ने ड्राइवर को दिया आदेश, उसने ठोक दिया। ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया या नहीं किया? अगर ईश्वर ने दिया है तो ड्राइवर को ईश्वर ने बोला तो इसको ठोक, एक्सीडेंट ठोक, इसका पिछला कर्मफल देना। ड्राइवर ने ठोक दिया, तो ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया या नहीं किया? किया ना। ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है या अधर्म? धर्म। तो ड्राइवर ने तो धर्म का पालन किया, उसको इनाम दो, देंगे क्यों? अब क्या हुआ? अब क्यों मना कर रहे हैं? अगर ईश्वर के आदेश का पालन किया तो ड्राइवर ने कोई अपराध नहीं किया। ईश्वर के आदेश का पालन करना अपराध नहीं है, वो तो धर्म है, वो तो पुण्य है। उसने जब पुण्य किया, धर्म किया, तो उसको तो इनाम देना पड़ेगा। तो आप ड्राइवर को इनाम दो, मैं मान लेता हूँ, हाँ उसका पिछला कर्म फल है, मैं मान लूँगा। आप देंगे इनाम, आप तो उस पर केस करेंगे। क्यों करेंगे? वो अपराधी है। अपराधी है तो फिर ईश्वर का आदेश का पालन नहीं किया उसने, अपनी मनमानी की, यही तो अपराध है। अगर आप उस पर मुकदमा करते हैं तो ये पिछला कर्मफल नहीं है। अगर पिछला मानते हैं तो मुकदमा नहीं कर सकते, उसको तो वेतन देना पड़ेगा। जैसे 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी पुरस्कार देते हैं सैनिकों को, देते हैं या नहीं? क्यों? उन्होंने सेनापति के आदेश का पालन किया, इसलिए उनको इनाम मिलता है। तो जो सेनापति के आदेश का पालन करे उसको तो इनाम, और जो ईश्वर के आदेश का पालन करे उसको दंड। ये कौन सा न्याय है? ये कोई न्याय है क्या? तो अब बताइए सार क्या निकला? अगर आप धर्मफल मानते हैं तो ड्राइवर को इनाम देना पड़ेगा, और 1 घंटे के लिए देश में ये कानून लागू कर दीजिए, जो भी कार वाला, स्कूटर वाला, बाइक वाला, बस वाला, ट्रक वाला किसी को भी ठोकेगा, वो ईश्वर का आदेश माना जाएगा और उसको इनाम दिया जाएगा। उसको केस मुकदमा कुछ नहीं किया जाएगा। सिर्फ 1 घंटे के लिए कानून लागू कर दीजिए पूरे देश में, देखना 1 घंटे में क्या होगा। सड़कों पर चारों तरफ लाशें ही लाशें देखेंगी, जो भी सामने आएगा उसको रगड़ देंगे। अब तुम्हारी मौत आई, ईश्वर ने हमको आदेश दिया है तुम्हें रगड़ना है, तो सारे एक दूसरे को रगड़ देंगे। 1 घंटा भी नहीं जी पाएंगे इस कानून पर। इसलिए ये गलत है, ये झूठ है, ये कोई पिछला कर्मफल नहीं है। ये चोरी है, अन्याय है, अत्याचार है, दुर्घटना है, शोषण है, ये अपराध है, इसका दंड मिलेगा। इसलिए तो सड़क पे लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर बढ़ी, इसीलिए तो लिखा है ना। तो ये दुर्घटना है, इससे हमको सावधानी से चलना है, दुर्घटना की लपेट में नहीं आना। जितना आप सावधान रहेंगे उतना दुर्घटनाओं से बचेंगे, उतना आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आप सुख से जिएंगे। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। और कोई शंका है? हाँ बोलिए। अगर कोई आरोपी हमारे पास आता है तो कानून से हम उसको बचाते हैं, तो उसमें बचाने के बाद उसके कर्म का फल हमको भी मिलता है, वकीलों को। हाँ मिलेगा। आप वकील हैं? सावधान, सावधान। प्रोफेशन वाइज अगर आप अपराधी को बचाएंगे तो आपको भी दंड मिलेगा। लेकिन वो हमारा काम है। डकैती करना तो कोई काम है नहीं। मेरी बात का उत्तर दो। कहीं भारत के संविधान में डकैती को कोई ऑक्यूपेशन लिखा है? कोई व्यवसाय है कि डकैती करना? अपराधी को बचाना ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है? लेकिन प्रोविजन ऐसे कानून में कि आप जो मैंने पूछा वो बताओ। बात को सुलझाना हो तो जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर दिया जाता है। कोर्ट में आप यही तो पूछते हैं ना, अपराधी से, आरोपी से यही तो पूछते हैं ना कि जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। मौके पर तुम वहाँ थे या नहीं थे? 12 बजे तुम कहाँ थे? जो मैंने पूछा वो बताओ। जब आप पूछते तो मैं नहीं पूछूंगा क्या? मैं भी वही पूछूंगा, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। क्या भारत सरकार ने वकील इसलिए बनाए कि अपराधियों को बचाओ और निर्दोष जनता का गला काटो? क्या इसलिए बनाए थे वकील? वकीलों का घर कैसे चलेगा? वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुझे सवाल का जवाब दो। क्या इसलिए बनाए थे वकील? नहीं बनाए थे। किस लिए बनाए थे? निर्दोष की रक्षा करो और दोषी को फंसाओ,
इस काम के लिए बनाए थे। बस आप ये काम करो, आपका घर चलेगा, मैं गारंटी देता हूँ चलेगा। उत्तर समझ में आ गया? निर्दोष को बचाओ, इसलिए वकील बनाए गए। या तो सरकार लिख दे कानून में कि अपराधियों को बचाओ, हमारी ओर से छूट है, फिर देखें आप कैसे जीवन चलाओगे, देश चला के दिखाओ। कानून में लिख दो अपराधियों को बचाना वकील का व्यवसाय है, लिख दो, हिम्मत है तो। अपराधियों को बचाने के लिए सरकार ने आपको नहीं बनाया, वकील को नहीं बनाया। हरियाणा की कोर्ट में रोहतक में मैंने यही बहस की थी, ये रोहतक की घटना बता रहा। यही सवाल एक वकील साहब ने पूछा, तो मैंने उसको कहा कि जब वकील को अपराधी आकर बताता है कि मैं साहब अपराध करके आया हूँ, 302 करके आया हूँ, मुझे बचाओ, तो मैंने कहा उसको नहीं बचाना चाहिए, उसको जेल में फंसाना चाहिए। बोले क्यों? वो तो वकीलों का धंधा है अपराधियों को बचाना। तो मैंने कहा फिर आप में और डाकू में क्या फर्क है? डाकू भी कहता है मेरा धंधा है, क्या डकैती करना कोई धंधा है? दिखाओ कानून में कहाँ लिखा है डकैती करना कोई व्यवसाय है? बुद्धि तो उसमें भी लगती है डकैती में, कोई मुफ्त थोड़ी, कोई आसान काम थोड़ी है डकैती करना। बहुत प्लानिंग चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, बहुत बुद्धि चाहिए, और वो कोई व्यवसाय नहीं है। तो व्यवसाय जो भारत का संविधान कहता है वो काम करो। संविधान कहता है कि निर्दोष की रक्षा करो, अपराधी को दंड दो। आप ये काम करो, आपको सरकार भी इनाम देगी और ईश्वर भी इनाम देगा। और अगर आप उल्टा काम करेंगे तो सरकार हो सकता है दे ना दे दंड, क्योंकि उसके यहाँ तो ऊंचा नीचा होता रहता है, पर ईश्वर तो नहीं छोड़ेगा। चरखी दादरी हरियाणा में एक सिटी है, वहाँ पर मुझे कोर्ट के जज साहब ले गए। उन्होंने रोहतक में मेरा प्रवचन सुना। कोर्ट के जज साहब ने रोहतक सिटी में मेरा प्रवचन सुना, बड़े प्रभावित हुए, बड़े खुश हो गए। संडे का दिन था, जैसे आज है ऐसे ही प्रवचन कर रहा था, तो बड़े प्रसन्न हुए। मुझसे पूछा कि हमारे गांव में सिटी में चरखी दादरी में चलेंगे, कल मंडे है, कल आपका प्रवचन हम कोर्ट में करवाएंगे। मैंने कहा चले। वो मुझे ले गए चरखी दादरी, घर ले गए, खाना वाना खिलाया, फिर कोर्ट में मुझे बिठा दिया। 50 वकील सामने बिठा दिए, बोले करो प्रवचन। मैंने पौना घंटा प्रवचन दिया और यही टॉपिक सुनाया कर्म फल का, और फिर कहा शंका समाधान, जिसको जो पूछना है पूछिए। तो मैंने यही कहा कि जो घोटाले करेंगे उनको भगवान सुअर बनाएगा, बैल बनाएगा, हाथी बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, सांप बिच्छू बनाएगा, छोड़ेगा नहीं। तो एक वकील साहब खड़े हुए, कहने लगे गुरुजी आप जो कुछ कह रहे हैं अगर ये सच है तो हमें नहीं लगता कि हम अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे। हमें नहीं लगता कि हम मनुष्य बने। मैंने कहा बिल्कुल ठीक समझ रहे, ऐसा ही होगा। तो बोले गुरुजी आप कोई रास्ता तो बता दो कैसे बचे। मैंने कहा 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि घोटाला बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, अपराधियों को बचाना बंद करो, ईमानदारी से काम करो, सज्जनों की रक्षा करो, दुष्टों को दंड दिलवाओ, ईमानदारी से काम करो। वकालत बहुत अच्छा व्यवसाय है, और उसका दुरुपयोग करोगे तो दंड मिलेगा, सदुपयोग करो। तो या तो ये करो कि झूठ बोलना बंद करो और ठीक ठीक काम करो, तो आप आगे मनुष्य बन सकते हैं। या फिर ये धंधा छोड़ दो, कोई लकड़ी बेचो, कपड़ा बेचो, मिठाई बेचो, जमीन बेचो और कुछ दूसरा धंधा करो। तो इस पाप से बचेंगे। 2 ऑप्शन है, जो समझ में आए सो करो। ठीक, स्वामी जी, हाँ जी। अगर ऐसी स्थिति हो कि कोई क्लाइंट आए वकील के पास, अब वो निर्णय पता नहीं कि वो सच है या गलत है, और वकील ने केस ले लिया, अब मुकदमा चला आगे, तो धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो क्लाइंट जो था शायद वो गलत है, वकील को ऐसे आभास हो जाता है कि ये गलत था, अब लिया तो तब पता नहीं था। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या फिर केस छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो फिर वो क्लाइंट वो तो बोलेगा कि मैंने आपसे पैसे लिए सब। वो कहेगा मैं तुम पर केस करूंगा, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। वकील उस क्लाइंट पर केस करेगा कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा और तुम गलत केस लेकर के आए मेरे पास और मुझे कहते हो मैं ठीक हूँ, मैं निर्दोष हूँ। वो तो एक डबल अपराधी, एक अपराध तो पहले करके आया, दूसरा वकील को धोखा दे रहा है, ये दूसरा अपराध है। पर ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि वहाँ जज जो है वही निर्णय करे कि ये सच है या ये सच है, ऐसी स्थिति हो सकती है। वो तो संयोग की बात है, फिर अगर न्याय नहीं है, वो तो तुक्का लग गया। पर तुक्के बाद हम जीवन जी नहीं जी सकते ना। हमें प्रमाण तर्क से सत्य की खोज करनी पड़ेगी, प्रमाण तर्क से सत्य की खोज करके न्याय करना होगा। ये मनुष्यों का संविधान है, ये ईश्वर का संविधान है, ऐसे करना चाहिए। तुक्के पर हम लाइफ थोड़ी जी सकते हैं।
ये तो तुक्के वाली बात है। तुक्के को नहीं चला सकते, उसको उखाड़ना है, सत्य की और न्याय की रक्षा करनी है, तो आप मनुष्य कहलाएंगे। तो आपको सरकार भी दंड नहीं देगी और ईश्वर भी आपको इनाम देगा जब आप अच्छे काम करेंगे। ठीक है। अभी जो एक कुदरती आफतें आती है उसमें बहुत सी सारी जाने जाती है, सबको उसी को हमें क्या समझना चाहिए? दुर्घटना है, ये प्राकृतिक दुर्घटना है। ट्रक वाली वो मनुष्यकृत थी लापरवाही से, और आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप ये प्राकृतिक दुर्घटना है। ईश्वर ने वेदों में ये सारी सूचना दे रखी है। जैसे आपने कार खरीद ली तो कार के साथ एक मैनुअल मिला था, उसमें लिखा था ये आपकी जो कार है ये पेट्रोल इंजन की, इसका इंजन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर ऊपर गया तो इसमें आग लगेगी। इंजीनियर ने आपको वार्निंग दी थी, आपने मैनुअल पढ़ लिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि तापमान देखते रहे, 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको 80, 70, 90 तक रखना चाहिए। 100 के ऊपर गया तो आग लगेगी, और आपने लापरवाही की और वो इंजन गर्म हो गया, 100 के ऊपर चली गई गर्मी, तो बताओ आग लगेगी। क्या इसमें इंजीनियर दोषी है? क्या आप दोषी हैं? आप दोषी हैं, आपने ध्यान नहीं दिया जो आपको वार्निंग दी थी। तो ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो 4 वेद का मैनुअल दिया, उस मैनुअल में ये बताया कि यहाँ आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगा, बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएगा। मैं आपको बुद्धि दे रहा हूँ और सूचना भी दे रहा हूँ, यहाँ इन्वेस्टिगेशन करो, खोजबीन करो, कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ आंधी आने वाली है, कहाँ बाढ़ आने वाली है, कहाँ भूकंप आने वाला है। बुद्धि का इस्तेमाल करो और पता लगाओ, और जहाँ पता चल जाए कि यहाँ भूकंप आने वाला है, उससे बचो, उससे दूर रहो, तो आप दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इसलिए वो प्राकृतिक दुर्घटना है, उससे बचना हमारी जिम्मेदारी। इंजीनियर ने हमको सूचना दी कि इसमें आग लग सकती है, सावधान रहना, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे ईश्वर ने हमको सूचना दी और बुद्धि भी दी है, तो रिसर्च करो और अपनी दुर्घटना से जान बचाओ, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो समय के अनुसार विराम देंगे। आपने वेदों की बातें सुनी, ऋषियों की बातें सुनी, मेरी कोई बात नहीं है, ये सब वेदों की और ऋषियों की बातें हैं। मैं अपनी बात कहता नहीं, अपनी बात ताले में रखता हूँ अलमारी में, अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता नहीं। अपनी कहता नहीं, दूसरे की सुनता भी नहीं। वेदों की और ऋषियों की बात बोलता हूँ, वही सुनता हूँ, उस पर खूब चर्चा होती है। प्रेम से सुने, खूब चिंतन करें, विचार करें, लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।